नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल के वीडियो में हमने थोड़ा पर्दे के मुतालिक इसके जो तयम्मुम में ज़रूरी थे वो अहकाम को डिस्कस किया। अभी यहाँ पर मैंने एक बात इससे पहले कही थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अगर कोई शख्स बीमार है, पानी पर कुदरत नहीं रखता है, उसके लिए तयम्मुम जायज़ है। तो वहाँ पर मैंने यही बात कही थी कि 3 चीज़ें यहाँ पे अपने दिमाग में बिठा लें कि किस वक्त में हम पानी पे कुदरत नहीं रखते। वो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था कि पास्ट की हिस्ट्री में देखेंगे कि कभी ऐसा मौका आया हो कि पानी का ऐसा ही मौसम कभी था और उस वक्त में मैंने पानी इस्तेमाल किया था और पानी से मुझे ये तकलीफ़ हो गई। अगर पास्ट की कोई हिस्ट्री है, जैसा कि हमने वही इसी के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, ठंडा पानी नुकसानदेह है, तो गर्म पानी यूज़ करके वज़ू कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं, बिल्कुल ही पानी ही नुकसानदेह है, तो उस वक्त में आप अवॉइड कर सकते हैं। एक तो पास्ट हो गया। अभी प्रेजेंट में देखेंगे मेरी बीमारी किस नौइयत की है। अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि अगर वो पानी को टच करेगा, पानी को इस्तेमाल करेगा, चाहे गर्म हो या ठंडा हो, उसको नुकसानदेह है, और प्रेजेंट में मैं ख़ुद से ये डिसाइड नहीं करूँगी कि मुझे नुकसान देता है या नहीं, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ वो वाक़या हुआ ही नहीं, कोई किस्सा है ही नहीं, समझिए। तो प्रेजेंट में क्या करेंगे? प्रेजेंट में हम लोग एक अच्छे से माहिर डॉक्टर, अगर मुसलमान है तो बेहतर है, मुसलमान डॉक्टर के पास हमारी बीमारी, हमारी नौइयत को डिस्कस करेंगे और वज़ू के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मुझे वज़ू करना है, मुझे गुस्ल करना है, मैं नमाज़ पढ़ना है, मेरी फ़लानी मुझे अभी वज़ू की या गुस्ल की ज़रूरत पेश आई है। अगर डॉक्टर, एक माहिर मुसलमान डॉक्टर, ये आपको ये कह दे कि नहीं भाई, आपकी ये कंडीशन नहीं है कि आप वज़ू या गुस्ल कर सको, तो आपको हर तरह से पानी नुकसान देगा। अगर कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर ये कह दे तक़वे वाला, तो आपके लिए उस वक्त दुरुस्त हो जाएगा कि आप आके तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि पानी हर हाल में आपको यहाँ पे अभी मैं इस्तेमाल करूँगी तो फ्यूचर में जाके मुझे नुकसान देगा, ये चीज़ है। तो इस वक्त में तयम्मुम दुरुस्त नहीं, आपको हर हाल में वज़ू या गुस्ल करके नमाज पढ़ना ही पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो पानी की खुदरत किसको कहते हैं, पानी पर खुदरत किसको कहते हैं। और रही चीज़ इन चीज़ों की, अगर कोई ऐसा है आदमी कि उठ के वज़ू नहीं कर सकता, बीमारी की वजह से, तबीयत ख़राबी की वजह से, या किसी की इतनी उम्र हो गई है कि वो ख़ुद उठ के वज़ू नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि दूसरे की मदद ले लें वज़ू करने में। यहाँ तक इतना एक्सट्रीम हुक्म है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तयम्मुम किन किन हालतों में, बहुत मजबूरी के टाइम में जायज़ है, वरना पूरी तरीके से वज़ू ही बेहतर है, गुस्ल ही बेहतर है। अगर इतना बीमार आदमी है कि वो अपने से उठकर बैठकर पानी लाकर वज़ू नहीं कर सकता, तो दूसरे से हेल्प ले लेनी चाहिए कि भैया मैं उठाकर बिठा दो, थोड़ा वज़ू करा दो आप ही। अगर कोई इतना भी हेल्प करने वाला नहीं है, बिल्कुल ही कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं, पानी लाके वज़ू कराने वाला नहीं, पानी है ही नहीं, उस टाइम पे वज़ू कर सकते हैं। अभी कितने बड़े बड़े सिटीज़ में भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि पानी की तकलीफ़ हो जाती है और पानी मॉल में बिकता है। तो उस वक्त क्या करें, इंशाल्लाह अगली वाली वीडियोस में जिक्र करेंगे इन तमाम चीज़ों का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।